नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर में आप सभी दर्शक मित्रों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 722वां एपिसोड है जिसका नाम है जैल गमन के योग। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में जैल गमन योग कोई एक अकेला योग नहीं होता, बल्कि कई ग्रहों, भावों और उनकी स्थितियों के बिगड़ने से यह परिस्थिति बनती है। इसे समझने के लिए हमें भाव, ग्रह और दृष्टि तीनों को साथ साथ देखना होता है। जैल गमन के योग में विशेष रूप से दुष्ट भाव सक्रिय होते हैं। शस्त्र भाव शत्रु, मुकदमा और विवाद का भाव है। अष्टम भाव अचानक संकट, अपमान, गुप्त अपराध का भाव है। द्वादशेष भाव कारावास, विदेश यात्रा और हानि का है। यदि इन भावों का आपसी संबंध बन जाए तो जेल का संकेत प्रबल होता है। जेल योग बनाने वाले प्रमुख ग्रह है शनि, जो जेलर है। जेल में किसी को भी फिट करने का काम शनि करते हैं। शनि कारावास का मुख्य ग्रह माना गया है। जब शनि षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में जुड़ जाए या इन भावों के स्वामी के साथ संबंध बनाए तो व्यक्ति को न्यायिक दंड का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा ग्रह राहु है, जो छल, षड्यंत्र, गैर कानूनी कार्य से जातक को जोड़ता है। राहु यदि शनि या मंगल से जुड़ जाए और दुष्ट भावों में स्थित हो तो अपराध या झूठे मुकदमे का योग बनता है। मंगल हिंसा, आवेश, अपराध। मंगल यदि राहु या शनि से पीड़ित हो तो व्यक्ति आवेश में गलत कदम उठा सकता है, जो कभी न कभी उसे भारी पड़ता है। जेल गमन की घटना कब घटित होगी, इसके लिए दशा और गोचर की भूमिका देखना आवश्यक होगा। सिर्फ योग होना ही पर्याप्त नहीं है। शनि, राहु या छठे, आठवें या 12वें भावों के स्वामी की महादशा, अंतरदशा और उस समय का प्रतिकूल गोचर इन योगों को घटना में बदल देता है। आइए हम कुंडली के माध्यम से जानते हैं कि जैल गमन का योग कुंडली में कैसे बनता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपकी कुंडली में शनि राहु का योग छठे, आठवें या 12वें भाव में बना होगा। जैसे हम आपको बता दें, शनि और राहु, आपका लग्न कोई भी हो, शनि राहु छठे, आठवें या 12वें भाव में होना जरूरी है। ऐसा योग मुकदमा या सरकारी दंड का प्रबल योग बनाता है। जातक को आपराधिक गतिविधि से बचना चाहिए। यह योग व्यक्ति को गलत संगति, शॉर्टकट और नियम तोड़ने की प्रवृत्ति की ओर ले जाता है। शनि राहु का यह योग बताता है कि व्यक्ति को कानून, नियम और अनुशासन को जीवन का आधार बनाना चाहिए। इंसान का अच्छे कर्म से बचाव होता है। किसी भी अवैध कार्य से दूरी और लालच में आकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। यह योग चेतावनी देता है, सजा नहीं। जो नियमों का पालन, सम्मान करता है, उसके लिए जेल के द्वार कभी नहीं खुलते, वह बंद ही रहते हैं। यदि आपकी कुंडली में छठे, आठवें या 12वें शनि राहु होंगे तो गुनाहों से बचना चाहिए। यहाँ कारावास का भय रहता है।
हम सबकी कुंडली में 12वां भाव जेल गमन का होता है। आपके सामने मेष लग्न की एक उदाहरण कुंडली हम पेश करेंगे। इस कुंडली में छठे के मालिक बुध है और 12वें के मालिक गुरु है। आपको अपनी कुंडली में जो छठे और 12वें के मालिक बने उसे समझना है। यहाँ बुध और गुरु को हम छठे भाव में आपको दिखाएंगे। हालांकि यह युति किसी भी भाव में आपकी कुंडली में बनी हो सकती है। द्वादश भाव का मालिक षष्ठ भाव में संबंध में हो, यानी कि 12वें का मालिक और छठे का मालिक, इन दोनों का संबंध बना हो किसी भी भाव में, तो छठा भाव कोर्ट कचहरी का होता है। या दोनों की युति बनी हो, या दृष्टि संबंध हो, या परिवर्तन योग बना हो, तो जातक के लिए यह खतरे की घंटी है। इस युति को हम छठे भाव में आपको दिखा चुके हैं। कानूनी विवाद के कारण जेल का योग बनता है। सस्तेश और द्वादशेश के संबंध को कोर्ट कचहरी का योग कहते हैं। इस योग के कारण कानूनी विवाद, गलत कागजी कामकाज या अनावश्यक मुकदमे होते हैं। जातक को हर काम पारदर्शिता और ईमानदारी से करना चाहिए। बिना पढ़े किसी कागज पर हस्ताक्षर न करे। टैक्स लेन देन, कागजी काम समय पर करे। झूठे केस या किसी को फंसाने से बचे। एक बात सदा याद रखे, सच और साफ व्यवहार ही सबसे बड़ा वकील है, ऐसा आपको समझना है। आपकी कुंडली में लग्नेश छठे, 8वें, 12वें किसी भी एक भाव में बैठा हो। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के लिए यहां कुंडली बताएंगे मेष लगन की। यहां लग्नेश मंगल है। उस लग्नेश पर शनि, राहु या मंगल की दृष्टि हो, या तीनों लग्नेश के साथ बैठे हो। जैसे आपके सामने उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की लाए हैं। इस कुंडली में लग्नेश मंगल है, जो छठे, 8वें और 12वें शनि राहु के साथ हम दिखाएंगे। इस कुंडली में मंगल लग्नेश है, जो शनि और राहु के साथ हम आपको दिखाएंगे। लग्नेश मंगल यहां छठे, 8वें या 12वें किसी भी एक भाव में होना चाहिए। आपको इसे किसी भी एक भाव में समझना है। लग्नेश शरीर है और अपराध हमारा शरीर ही करता है, और सजा भी शरीर को ही मिलती है। लग्नेश का दुष्ट भावों में फंसना अच्छा नहीं माना जाएगा। यहाँ व्यक्ति गलत कर्मों से फंसकर दंड पाता है। व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों से अपने शरीर को संकट में डालता है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। नशा, हिंसा और अविवेक से दूरी बनाना जरूरी होगा। ध्यान और संयमित जीवन जीना फायदेमंद रहेगा। शरीर अपराध करता है, लेकिन वही शरीर सही मार्ग चुनकर सजा से बच भी सकता है।
एक और योग को जानेंगे। आपकी कुंडली में शनि द्वादश भाव में यानी कि 12वें भाव में स्थित होना चाहिए। और उस पर राहु या मंगल की दृष्टि हो। जैसे हम आपको यहां बता देते हैं, छठे स्थान में राहु और मंगल को दिखाएंगे। हालांकि 12वें शनि कंफर्म होना चाहिए। राहु मंगल कहीं भी हो, क्योंकि इनकी अलग अलग दृष्टियां हैं, इसलिए वो कहीं भी हो शनि को देख रहे हो, बराबर, ऐसा आपको समझना है। तो राहु मंगल की दृष्टि हो तो जातक कानूनी मुकदमा चल जाने से गुनाहगार साबित हो जाता है। आपका लग्न कोई भी हो, शनि को हम छठे, माफ कीजिएगा, यहां शनि छठे, 8वें और 12वें भी हो सकता है। फिर एक बार हम आपको दिखा रहे हैं शनि को छठे, 8वें और 12वें। और इस शनि पर किसी भी भाव में बैठे राहु और मंगल की दृष्टि होनी चाहिए। उदाहरण के लिए हमने ये शनि की दृष्टि, जो 12वें शनि बैठा है, उस पर राहु और मंगल की दृष्टि दिखाई है। बाकी के अन्य स्थानों में भी आपको इसी तरह समझ लेना है। जो अपनी सप्तम दृष्टि से शनि को देख रहे हैं, यह शनि जेलर है। राहु जेल का सुपरिटेंडेंट है। मंगल पुलिस वाला है। जातक को लंबे समय के लिए सजा होती है। जातक लंबे समय का कैदी बनता है। लंबे मुकदमे, सरकारी दंड और कठोर सजा का भय रहता है। व्यक्ति को धैर्य, सेवा और तप को अपनाना चाहिए। जेल, अस्पताल, वृद्धाश्रम में सेवा, क्रोध को कर्म में न बदले। पुलिस या प्रशासन से टकराव न करे। जो व्यवस्था का सम्मान करता है वही व्यवस्था से सुरक्षित रहता है। बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जान लेंगे। आपका लग्न कोई भी हो, आपकी कुंडली में छठे, 8वें और 12वें भाव में मंगल राहु की युति बनी हो। जैसे हम फिर एक बार आपको यहां दिखा रहे हैं, मंगल राहु की युति छठे, 8वें या 12वें, यह युति होनी चाहिए। हम आपको इस युति को छठे, 8वें, 12वें मंगल राहु की युति को दिखा चुके हैं। आपको इसे किसी भी एक भाव में समझना है। यहां जातक हिंसा पर उतर आता है, आवेश में आकर अपराध कर बैठता है। यह योग पुलिस केस या कारावास का योग है। यह योग ज्यादातर पुलिस वालों की कुंडली में भी देखा जाता है। ऐसे पुलिस वालों को कैदियों से काम पड़ता है। यदि जातक पुलिस वाला नहीं होगा तो यह योग जेल के दर्शन करवा देता है। आवेश, हिंसा, अचानक अपराध से बचना होगा। क्रोध को अनुशासन में बदलना होगा। हथियार, झगड़े और जल्दबाजी से दूरी बराबर बनाए रखिए। ऊर्जा अगर नियंत्रण में हो तो वही योग रक्षक बन जाता है। एक और योग को बहुत जल्दी से हम जान लेते हैं। आपकी कुंडली में षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश का आपसी संबंध बना हो। इन तीनों भावों के स्वामी आपस में युति दृष्टि करे
तो यह योग अच्छा नहीं माना जाएगा। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की लाएंगे। इस कुंडली में छठे के मालिक बुध है, आठवें के मालिक मंगल है और 12वें के मालिक गुरु है। इन तीनों को हम दशम भाव में आपको दिखाएंगे। बुध, गुरु और मंगल, ये छठे, आठवें और 12वें के मालिक युति बनाकर दशम भाव में बैठे हुए हैं। इन तीनों का आपस में दृष्टि संबंध भी हो सकता है, वो भी मान्य रहेगा। ऐसा योग कानून के द्वारा दंड और जेल से जुड़ा प्रबल योग मान लेना है। कानून द्वारा दंड, छुपे अपराध, नुकसान की शक्यता यहाँ रहती है। यह योग गुप्त पाप नहीं, गुप्त पुण्य करने का संकेत देता है। अच्छे कर्म से बचाव होता है। दान गुप्त रूप से करे, किसी का अहित न करे। धर्म, न्याय और करुणा को अपनाए। जो छुपकर बुरा करता है उसे कानून पकड़ता है, जो छुपकर अच्छा करता है उसे ग्रह बचाते हैं। बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी आप जानेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल में है, तो जातक शनि, राहु या मंगल की दशा अंतरदशा में ही जेल गया होगा। वह जेल से कब छूटेगा यह हमें जानना है। तो एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जातक की कुंडली में पंचम भाव के मालिक की दशा या अंतरदशा और 11वें लाभ भाव की दशा या अंतरदशा जब भी आएगी, उस दशा अवधि में जातक का जेल से छुटकारा होता है। या 11वें भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा होगा तो उसकी दशा में, या भाग्येश या लग्नेश, इनकी दशा या अंतरदशा में भी वह जेल से रिहा हो जाता है। तो दोस्तों, जातक का जेल गमन कैसे होता है ये हमने जाना। यदि हम पारदर्शक जीवन जीते हैं और हमारी जिंदगी खुली किताब जैसी हो और कर्म हमारे अच्छे हो तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।